मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। बंद करो इसे, बंद करो इसे, बंद करो इसे, बंद करो, उन्हें जाने दो, इसे बंद करो। आदमी आत्माओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, उन्हें चोट पहुंचाना खुद को चोट पहुंचाने जैसा था। वो चाहता था कि वे शांति से रहें, लेकिन मार्क उसकी बात नहीं सुन रहा था। युवक ने ये सब रोकने का भयानक निर्णय लिया। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए वो दूर पड़ी तलवार की ओर भागा और रोकने के लिए अपने बाएं हाथ में तलवार उठाई और तलवार ने निशान के साथ कलाई से उसका हाथ काट दिया। वो दर्द से चिल्लाया। उसकी हरकतें वास्तव। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। में दर्दनाक थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वो सिर्फ एक हाथ की बलि देकर इन निर्दोष आत्माओं की पीड़ा को रोक सकता है, लेकिन ये काम नहीं किया। उसका हाथ अपने आप ठीक हो गया और निशान वापस वही आ गया जहां वह पहले था। ये एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका। वो पुरुषों, बुजुर्गों, महिलाओं और यहाँ तक कि बच्चों की आत्माओं को अवशोषित कर रहा था। युवक को इतना दुख हुआ, वो इसे रोक नहीं सका। प्रत्येक आत्मा अवशोषण के साथ उसने चीखें सुनी, लेकिन आवाज ने उसे अचानक अपनी आंखें खोल दी और देखा कि उसकी छोटी बहन की आत्मा को निशान द्वारा चूसा जा रहा था। नहीं, युवक अविश वास में दहाड़ उठा। वो अपनी ही बहन को निगलने वाला था। मैं आपसे विनती कर रहा हूं, कृपया ऐसा न करें, कृपया उसे न निगले। वो अपने घुटनों पर गिर गया, लेकिन ये बंद नहीं हुआ। उसने अपनी बहन की चीखें सुनी, क्योंकि उसकी आत्मा भी निशान में समा गई थी। युवक का पूरा चेहरा आंसुओं से रंगा हुआ था। न केवल वह अपने परिवार को बचा नहीं सका, बल्कि उसने उन्हें निगल लिया। वो टूट गया था। उसकी आंखों ने अपना ध्यान खो दिया था और वह दीवार पर अपनी पीठ के साथ बैठ गया, जैसे कि वो हार गया हो। ऐसा कहा जाता है कि कैरिक ने अपने पूरे परिवार की आत्माओं को उसकी इच्छा के विरुद्ध अवशोषित कर लिया था। लोकेश ने समझाया कि उसने आरव के दाहिने हाथ को देखा और वो कैरिक के निशान की उत्पत्ति है। उसने मृत्यु की तरह प्रकाश की शक्ति प्राप्त की थी। और संगीत, नेक्रेट, ये सही है। हम जानते हैं कि अन्य देवता कहां से उत्पन्न हुए, लेकिन हम कुछ बातें जानते हैं। उदाहरण के लिए, सभी देवता जो बाद में आए वे कैरिक के कारण आए। लोकेश ने और भी अधिक आश्चर्यजनक जानकारी प्रकट करना जारी रखा, क्योंकि कैरिक ने बहुत सारी आत्माओं को अवशोषित कर लिया था। जीवन और मृत्यु का संतुलन टूट गया था। मनुष्यों और अधिक दिव्य चीजों के बीच की बाधा बहुत अधिक धुंधली हो गई। इस दुनिया की प्राकृतिक ऊर्जाएं बहुत अधिक अराजक हो गई। अन्य देवता संतुलन की कमी और उस अराजकता के कारण अधिक से अधिक दिव्य बन गए, जिससे देवताओं का जन्म हुआ। आपको कैसे पता कि ये सच है और किसी की कल्पना का टुकड़ा नहीं है? आरव ने पूछा, लेकिन ये विश्वास करना कठिन हो रहा था कि ये दुनिया देवताओं की है। क्या आपको विश्वास नहीं है? लोकेश कुछ इंच आगे बढ़ा और सीधे आरव की आंखों में देखा। आरव ने जवाब दिया, तार्किक रूप से आपने कहा कि उस शहर में हर कोई मर चुका था। इसका मतलब यह था कि कोई भी नहीं था जो देख सकता था कि आत्माओं के साथ क्या हुआ। अगर कोई नहीं था तो उस घटना के बारे में साहित्य कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं है कि कैरिक ने इसके बारे में लिखा होगा। लोकेश ने आरव को घूरा और फिर अपना सिर पीछे झुकाया और हंसा। इसीलिए आपको इस कहानी पर संदेह है? वहां क्या हुआ ये जानने के लिए किसी की जरूरत नहीं थी। किसी ने कैरिक के अतीत में उसकी अनुमति के बिना झांका, ये देखने के लिए कि उसने क्या किया। और वो व्यक्ति वही है जिसने देवताओं के बारे में अपनी व्यक्तिगत प्रविष्टि में इसके बारे में लिखा। इस दुनिया में उस आदमी की वास्तव में कमी है। आपके पास 6 तत्व, मृत्यु और नेक्रोलिटिक जादूगर हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अतीत में और देवता नहीं थे। जिस असंतुलन ने 7 देवताओं को बनाया, उसने सैकड़ों अर्ध देवताओं को भी बनाया, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। देवताओं के विपरीत अर्ध देवताओं ने पापोफिस की अंगूठी के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ा, जिसे लीरा मुझसे मांगने आई थी। आपको क्या लगता है कि वो अंगूठी क्या है? आप क्यों लगता है उसे इसकी जरूरत है? आपको क्यों लगता है कि चर्च ऑफ लाइट भी इस जगह को नष्ट नहीं करेगा चाहे मैं कुछ भी करूं? उसने आरव से पूछा। ये सब न्यूमैन कलाकृतियों की वजह से है जो मैंने एकत्र की थी। उन्होंने कलाकृतियों के साथ देवताओं की दिव्य आभा को अवशोषित कर लिया जब वे जीवित थे, और उन्हें उनकी दिव्य आत्मा मिल गई। वो अब मर चुका है। मुझे केवल उसकी अंगूठी चाहिए। लीरा, जो इतने लंबे समय से चुपचाप बैठी थी, आखिरकार बोल पड़ी। आरव ने उत्सुकता से पूछा, ये कैसी परेशान करने वाली कहानी है? न्यूमैन ने ऐसे तथ्य गढ़
ये हैं जिनका उपयोग अर्ध देवताओं द्वारा किया गया था, जो पवित्र चर्च ऑफ लाइट को इस स्थान पर हमला करने पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। लोकेश ने लीरा को उत्तर दिया, चाहे कहानी कितनी भी परेशान करने वाली हो, ये सब अतीत की बात है। हम अतीत के बारे में कुछ नहीं कर सकते, हम केवल इतिहास से सीख सकते हैं। लेकिन हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब हम अब इतिहास को जाने। घिनौना हाव भाव देखकर उसे लगा कि जरूर कुछ भयानक होगा। ज्यादा इंतजार कराए बिना लोकेश ने कहानी शुरू की। अपोफिस एक अर्धदेव था जो उस जमाने में रहता था जब देवता अक्सर नजर आते थे। वो एक ऐसे शख्स के तौर पर जाना जाता था जिसे इस दुनिया के तय नैतिक नियमों की जरा भी परवाह नहीं थी। वो जो चाहता था करता था। वो कभी कभी इंसानों के हाव भाव देखने के लिए उन्हें लूट भी लेता था। इसीलिए उसे अर्धदेवों की श्रेणी में सबसे ज्यादा परेशान करने वाला देवता भी कहा जाता है। फिर भी उसकी तमाम चालों के बावजूद दूसरे अर्धदेवों ने उसे नहीं रोका। उन्होंने उसे उसकी मर्जी के मुताबिक करने दिया, क्योंकि उसकी छोटी छोटी चालें कोई गंभीर समस्या पैदा नहीं कर रही थी। नुकसान और मौत। समय के साथ अपोफिस साहसी होता गया और बोरियत दूर करने के लिए वो एक शहर से दूसरे शहर जाता रहता था। ऐसा ही एक शहर था एलोरा शहर। ये ऐसा शहर था जहां वो पहले कभी नहीं गया था। लेकिन जैसे ही वो शहर में दाखिल हुआ, उसने यही बसने का फैसला किया। तुम्हें पता है उसे ये शहर क्यों पसंद आया? आरव ने अनुमान लगाया नहीं। लोकेश ने अपना सिर हिलाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे शहर में रहने वाली एक शादीशुदा महिला से प्यार हो गया था। उसने उस महिला का पीछा करना शुरू कर दिया। अपोफिस ने उससे प्यार करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे मना कर दिया। हर बार और कई बार मना कर दिया। आखिरकार अपोफिस निराश हो गया और उसने कुछ बहुत ही बेवकूफी करने का फैसला किया। उसने कुछ लोगों को उस महिला के पति का ध्यान भटकाने के लिए भेजा ताकि वो पूरी रात घर न जाए। उसने अपनी दिव्यता का इस्तेमाल करके उस महिला का पति बन गया और उसके घर गया और अपनी असली पहचान छिपाते हुए उसके साथ सोया। जब उसने अपना काम खत्म किया, तभी उसने अपना भेष बदला और महिला को सच्चाई बताई। उसने उससे कहा कि उसके पास पहले से ही उसका शरीर है और अब वो अपने पति के लिए अशुद्ध है। उसने उससे कहा कि वो उसके साथ चले और इस शहर को छोड़ दे। इससे आरव को समझ में नहीं आया कि वो कैसे प्रतिक्रिया दे। अपोफिस वाकई बहुत बुरा आदमी लग रहा था। उसने जो किया वो सिर्फ एक चाल नहीं थी, ये उससे भी बदतर था। अपोफिस ने महिला से कहा कि वो शाम तक उसके साथ शहर के प्रवेश द्वार पर आए, नहीं तो वो पूरे शहर में ये बात बता देगा कि महिला ने उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए उसके साथ सोया था। उसने न केवल कुछ घिनौना काम किया, बल्कि उसने उस जानकारी का इस्तेमाल आरव को मारने के लिए भी किया। उसने महिला के शहर के प्रवेश द्वार पर आने का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आई। इससे तंग आकर वो उसे अपने साथ आने के लिए मजबूर करने के लिए उसके घर वापस गया। लेकिन जैसे ही वो उसके घर पहुंचा, उसने देखा कि वो लटकी हुई है। महिला ने रस्सी से खुद को मार लिया था। सदमे में वो घर से भाग गया। उसे नहीं पता था कि मरने से पहले महिला ने टेबल पर एक खत छोड़ा था जिसमें उसने सब कुछ लिखा था। जब महिला का पति घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, मरा हुआ देखा। बहुत देर तक उसे यकीन ही नहीं हुआ। फिर उसे नीचे लाते समय वो रोने लगा। उसने उसकी लाश को बिस्तर पर लिटा दिया और उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों करेगी, लेकिन मृतका कोई जवाब नहीं दे पाई। ऐसा कहा जाता है कि पति ने पत्र की खोज की और सच्चाई का पता लगा लिया। वो उस आदमी से बदला लेना चाहता था जिसने ऐसा किया था, लेकिन उसके पास ताकत नहीं थी। लेकिन वो किसी ऐसे व्यक्ति को जानता था जिसने ऐसा किया था। संगीत अपनी पत्नी का उचित अंतिम संस्कार करने के बाद वो मनीना शहर छोड़कर दिविली शहर चला गया। एक ऐसा शहर जहां उस समय अधिकांश अर्ध देवता रहते थे और उन अर्ध देवताओं में से एक उसकी मृत पत्नी का भाई था। अपोफिस को नहीं पता था कि जिस महिला को वो ढूंढ रहा था वो अर्ध देवता रेनी की बहन थी, जो अधिक शक्तिशाली देवताओं में से एक थी। अपोफिस को वो करने की अनुमति थी जो वो करना चाहता था, क्योंकि वो शक्तिशाली अर्ध देवताओं को नाराज न करने के लिए सावधान था। उसने 7 देवताओं के सम्मान के कारण एक ही शहर में रहने की हिम्मत भी नहीं की। सौभाग्य से इस बार उसका भाग्य खराब था। वर्षों तक उसकी रक्षा करने वाले लोग रुकने को तैयार नहीं थे।
आखिरकार उन्होंने कार्रवाई की, क्योंकि उसके कार्यों ने सीमा पार कर ली थी और देवताओं की प्रतिष्ठा को कलंकित किया था। अपोफिस ने भागने की कोशिश की, उसने छिपने की कोशिश की, उसने जिंदा रहने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसे पकड़ लिया गया और मार दिया गया। लोकेश ने खुलासा किया कि अपोफिस के पास जो कुछ बचा था वो उसके नाम की कलाकृति थी, एक अंगूठी जो उसे बचपन में उसकी मां ने दी थी। तब से उसने इसे कभी नहीं उतारा। अपोफिस की अंगूठी, ये अंगूठी एक अद्भुत कलाकृति है जो आपको अपना भेष बदलने और किसी में भी बदलने में मदद कर सकती है। दुर्भाग्य से ये अंगूठी भी अपनी कमियों के बिना नहीं है। आप इस अंगूठी के साथ खुद को किसी और के रूप में प्रच्छन्न कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप जिस व्यक्ति का प्रतिरूपण कर रहे हैं वो आपके 100 मीटर के दायरे में आता है तो आपका भेष काम करना बंद कर देता है। इसलिए किसी को ये चुनने से पहले सावधान रहना चाहिए कि वो किसका प्रतिरूपण करना चाहता है। इसका एक और दोष यह है कि आप अंगूठी के माध्यम से केवल अपोफिस की दिव्य ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। आप वास्तविक अपोफिस के विपरीत केवल एक कमजोर परिवर्तन कर सकते हैं। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आपके भेष को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए तत्वों के 5 चर्चों के प्रमुख जो अभी भी खड़े हैं, एलिमेंट्स अकादमी के डीन भी आपके भेष को देख सकते हैं। इसलिए जब आप अंगूठी का उपयोग करते हैं तो आपको खुद को भेष बदलकर उनसे बचने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। खैर, लोकेश ने पहले ही ऐप ऑफिस की अंगूठी देने का वादा किया था और उसने अपना वादा निभाने का फैसला किया। उसने अपनी बाई अनामिका से सुंदर सुनहरी अंगूठी निकाली और आरव के हाथों में दे दी। मैं इसे आपको केवल स्थायी रूप से दे रहा हूं, और वो भी रॉयल कैपिटल में प्रवेश करने के 7 दिन बाद। अंगूठी 7 दिनों के बाद स्वचालित रूप से मेरे पास वापस आ जाएगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसे एक सुरक्षा तंत्र के रूप में सोचें। मैं इतिहास के इस अमूल्य टुकड़े को खोना नहीं चाहता। केवल 7 दिन लीरा चिल्लाई, ये पर्याप्त समय नहीं है हमें, और समय की आवश्यकता हो सकती है। मुझे खेद है, मैं और नहीं कर सकती। पवित्र शहर में प्रवेश करने के बाद आपके पास केवल 7 दिन होंगे। आप या तो मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर सकते हैं या इसे छोड़ सकते हैं। मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा हूं। इसके अलावा यदि आप वास्तव में इसे कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं तो इसे करने के लिए 7 दिन पर्याप्त है। यदि आप इसे 7 दिनों में नहीं कर सकते, ऐसा होगा जैसे 7 दिन पर्याप्त होंगे। आरव ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसने अंगूठी अपने दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में अपनी अनामिका पर काली अंगूठी के ठीक बगल में पहनी थी। उसकी उंगलियों पर सुनहरे और काले रंग की अंगूठियां एक अच्छा कंट्रास्ट बना रही थी। भले ही उसे केवल 5 दिन मिलते तब भी वो प्रस्ताव स्वीकार कर लेता, क्योंकि वो अकादमी में अध्ययन करने नहीं जा रहा था, वो वहां चोरी करने जा रहा था और एक ही प्रयास में उसे बस कुछ करना था। ठीक है, हम 7 दिन का प्रस्ताव लेंगे। क्योंकि आरव पहले ही सहमत हो गया था, लीरा भी सहमत हो गई। आरव को कर्मचारियों और ओसिरिस की आग चुराने के लिए पवित्र शहर के अंदर जाना था। अगर वो मानती थी कि 7 दिन पर्याप्त थे तो उसे उस पर भरोसा करने की जरूरत थी। आपके पास एक शानदार विचार है। लोकेश मनोरंजन में हंसे। उसने आरव को देखा। आप जानते हैं कि ये पहली बार है जब मैंने लीरा को कुछ तय करने के बाद अपना मन बदलते देखा है। वैसे भी मुझे लगता है कि हमारा सौदा यहाँ हो गया है। ये हमेशा मेरी पहुंच से बाहर रहा है। क्या मैं पूछ सकता हूँ? लॉर्ड की आंखों में उस वस्तु को पाने के लिए इतना आकर्षण था कि वो अपोफिस की अंगूठी तक देने को तैयार था। ऐसा लग रहा था मानो लोकेश की नजर में ओसिरिस की आंख कहीं ज्यादा कीमती थी। बेशक ये डेमी गैड ओसिरिस द्वारा बनाई गई न्यूमैन कलाकृति संगीत थी। जब तक वो जीवित था उसने इसे अपने पास रखा। डेमी गैड ओसिरिस वह भी था जिसने कैरिक के अतीत में झांका और उसे अपनी पत्रिका में लिखा। लोकेश ने उत्तर दिया, ओसिरिस की आंख किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के अतीत को देखने में मदद कर सकती है, चाहे वो कोई भी हो। ये आपको उनके सबसे गहरे रहस्यों को देखने में भी मदद करती है। इसके अलावा मुझे यकीन नहीं है कि ये कितना सच है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनका जीवन डेमी देवताओं और न्यूमैन कलाकृतियों के साहित्य का पीछा करते हुए बीता। इस वजह से वो एक विशाल संग्रह बनाने में कामयाब रहे। फिर भी वो न्यूमैन के बहुत से चीजों से, चूंकि इस दुनिया में सैकड़ों न्यूमैन है, हर एक की अपनी विशेषता है जो उसे अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले अर्धदेव से प्राप्त हुई है। अधिकांश न्यूमैन के ठिकाने अज्ञात थे क्योंकि वे समय के साथ हमेशा के लिए खो गए हैं।
लेकिन जिनके ठिकाने अज्ञात है। ओसिरिस की आंख सबसे महत्वपूर्ण थी, जो वो कलाकृति से चाहता था। मैंने कुछ लोगों को उन्हें चुराने के लिए भेजने की भी कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे और मर गए। लोकेश ने अपनी पिछली विफलता को याद करके एक थका हुआ आह भरी। आरव ने लीरा से सुना था कि लोकेश मानव होते हुए भी वास्तव में एक महान योद्धा था। शक्तिशाली यही कारण था कि ये अवैध शहर अभी भी नष्ट नहीं हुआ था, ताकि संगीत, प्रकाश की कलाकृति आपकी वजह से इस जगह पर हमला नहीं कर सकती। इसका मतलब होगा कि आप मानव होते हुए भी वास्तव में मजबूत हैं। क्या आप इसे अपनी ताकत से नहीं चुरा सकते? आरव के शब्द सुनकर लोकेश ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और जोर से हंस दिया। हाँ, आपको लगता है कि मैं पवित्र चर्च से ज्यादा मजबूत हूँ। अगर आप ऐसा मानते हैं तो आप गलत होंगे। हालांकि ये सच है कि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जब मैं उनका सामना कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा तभी होता है जब कुछ निश्चित शर्तें पूरी होती हैं, और उनमें से एक इस शहर में है। उन्होंने आगे बताया कि यहाँ वे मुझ पर हमला नहीं करते। इसका कारण ये है कि ये शहर मेरी रक्षा करता है। ये पूरा शहर न्यूमैन की एक कलाकृति भी है, जिसे अबाद शहर के रूप में जाना जाता है। वो अर्ध देवता जो अपनी सुरक्षा के लिए जाने जाते थे। अबाबदन ने अपने पूरे परिवार के युद्ध में मरने के बाद इस शहर का निर्माण किया और इसे अपनी दिव्य आभा से ढक दिया, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कोई भी उन लोगों को चोट न पहुंचा सके जिन्हें उनकी जरूरत थी। वो उनकी मृत्यु के बाद भी रक्षा करना चाहते थे। वो आभा शहर के साथ रही और उसमें समा गई। शहर न्यूमैन आर्टफेड बन गया, जिसे अबाद के अभेद्य शहर के रूप में। अकेले पवित्र शहर मुझे ये लाभ नहीं मिलेगा, और अगर मैं वहां फंस गया तो मैं इस शहर में वापस नहीं आ पाऊंगा। उसने आलस से अपनी बाहें फैला दी। आपको पता नहीं है कि पवित्र चर्च ऑफ लाइट मुझसे कितनी नफरत करता है। अगर वे मुझे पकड़ लेते हैं तो मेरा भाग्य कुछ ऐसा होगा जो सबसे क्रूर व्यक्ति को भी डरा देगा। इसलिए हाँ, मैं इस शहर को नहीं छोड़ूंगा, और मैं निश्चित रूप से पवित्र शहर में प्रवेश नहीं करूंगा जहां वो बूढ़ा आदमी रहता है। न्यूमैन संगीत कलाकृति एक तथ्य है, लेकिन एक पूरा शहर है। अरे मुझे पता है कि ये कितना असंभव लगता है। जब मुझे इस शहर के बारे में पता चला, मुझे भी इस पर विश्वास करना मुश्किल लगा। जब मुझे इस शहर के बारे में पता चला, सौभाग्य से जब मैं वहां पहुंचा तो शहर में कोई नहीं रहता था। ये एक बंजर शहर था। क्या इसका मतलब यह है कि ये सभी को वही सुरक्षा देता है जो ये आपको देता है? नहीं। अगर ऐसा था तो आपको क्यों लगता है कि यहाँ के लोग लीरा से डरेंगे जब वो अपनी पहचान दिखाने आएगी? लोकेश ने अपनी आंखें घुमाई। उसने लीरा को घूर उसका माथा। ऐसा लगता है कि हमारे पास और भी हैं। शहर में निश्चित रूप से एक मेहमान है। रूप आज व्यस्त है और मेहमान है। आरव ने लीरा को देखा। जब वो यहाँ बैठा था तो उसे कैसे पता चला कि और भी लोग हैं? लीरा ने बताया, एंडन शहर लोकेश के नियंत्रण में है। वो यहाँ होने वाली हर चीज को देख सकता है। इसी तरह उसने हमें भी आते देखा। आपको कैसे लगता है कि वो यहाँ है? उसने लोकेश से पूछा। मुझे यहाँ होने की उम्मीद नहीं थी। लोकेश ने अपने सिर के पीछे या पानी के चर्च के सिर को खुजलाया। दुनिया भर में पानी के तत्व वाला सबसे मजबूत जादूगर और तत्वों के 6 शासकों में से एक आ गया है। चर्च ऑफ वाटर का प्रमुख लोकेश से मिलने क्यों आया था? क्या वह भी आरव को पकड़ने के लिए वहां आया था? जानने के लिए सुनते रहिए जादुई दुनिया में पुनर्जन्म केवल चार्विक कैट चैनल पर। संगीत मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो महिला यहाँ आएगी। हालांकि ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। लोकेश खड़ा हो गया। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि वो यहाँ किस लिए आई है। आरव, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? उसने युवक की ओर देखा। मुझे शक है। क्या तुमने पहले कभी चर्च के प्रमुख को देखा है? ये एक अच्छा शो हो सकता है, क्योंकि एक तरह से तुम भी उनमें से एक हो। वो नहीं आ सकता, लीरा चिल्लाई। वो इस जगह पर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन आरव के लिए नहीं। उस आभा को मत भूलना जिसके साथ तुम खड़े हो। ये शहर मेरा क्षेत्र है। यहाँ देवता भी किसी की आभा नहीं देख सकते। अगर मैं इसे छिपाना चाहूं तो मैं उसकी आभा को छिपाऊंगा। इसके अलावा उसके पास पहले से ही अपने निशान छिपाने के लिए दस्ताने हैं। इसलिए मुझे शक है कि ये एक बड़ी समस्या होगी। चलो लड़के को कुछ मजा करने दे, लेकिन ये अभी भी खतरनाक है। लीरा ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि उस आदमी ने कहा कि वो सब कुछ संभालेगा, फिर भी उसे लगा कि आरव का अकेला रहना खतरनाक है। यहाँ उस महिला और लोकेश के साथ कुछ सेकंड सोचने के बाद आखिरकार उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं भी आपके साथ आऊंगी।
क्योंकि आप उसकी आभा को छिपा सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप मेरी आभा को भी छिपा सकते हैं। उसने मुझे अभी तक नहीं देखा है, इसलिए यदि वो मेरी आभा को महसूस नहीं कर सकती है तो वो नहीं जान पाएगी कि मैं कौन हूं। ये मेरे लिए ठीक है, ऐसा नहीं है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा, भले ही उसे पता चल जाए कि आप कौन हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। वो अपनी उम्र के आधार पर 20 के दशक में है। कोई भी ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि वो सबसे प्रतिष्ठित संगठनों में से एक की प्रमुख थी। वो इतनी कम उम्र में चर्च ऑफ वाटर की प्रमुख थी और पिछले साल ही उसे ये पद मिला था। युवती ने एक सुंदर काले रंग की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके शरीर के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थी, जिससे उसके कर्व्स उजागर हो रहे थे। उसके नीले बाल पानी के सबसे शुद्ध रूप की तरह सुंदर थे। बहुत ज्यादा भाव नहीं दिखाई दे रहे थे। मेरी महिला, क्या आपको यकीन है कि हम यहाँ आकर समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं? इस यात्रा पर चर्च के प्रमुख के साथ चर्च ऑफ वाटर की 2 मुख्य पुजारिनें भी थी, जो उनके बाद चर्च में सबसे ज्यादा अधिकार रखती थी। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने इस जगह के बारे में जो सुना था वो सच हो सकता है। कौन जानता है, लेकिन हम जोखिम नहीं उठा सकते। तीनों जादूगरों को नमस्कार, युवती ने जवाब दिया। महल में पहुंचते ही दासी ने तीनों का पहले की तरह स्वागत किया, लेकिन इस बार उसने उन्हें पानी नहीं दिया। भगवान लोकेश से कहो कि मैं उनसे मिलने आई हूं। वो पहले से ही जानता है कि आप यहां हैं। नौकरानी ने शांति से उत्तर दिया, कृपया मेरे पीछे आओ। वो जानता था कि हम आ रहे हैं। मेरी महिला, क्या आप उस पर विश्वास करती है कि वो कैसे जान सकता है? मुख्य पुजारियों में से एक ने सामने बैठी नीली बालों वाली महिला से पूछा। युवती ने उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय वो अन्य लोगों के साथ महल के अंदर नौकरानी का पीछा करती रही। नौकरानी 3 जल जादूगरों को दालान के अंत में ले आई। आश्चर्यजनक रूप से दालान के अंत में पहले की तरह कोई दरवाजा नहीं था, इसके बजाय एक सीढ़ी थी जो ऊपर जाती थी। नौकरानी अपने पीछे जादूगर के साथ ऊपर जाने लगी। लेडी एलोरा, ईडन शहर में आपका स्वागत है। लोकेश ने मुख्य युवती का अभिवादन किया। आपके पीछे 2 लेडी जोन और लेडी रूई होनी चाहिए। हम पीछे की 2 मुख्य पुजारिनें दंग रह गई, क्योंकि उन्हें उनके नामों से बुलाया गया था। इस व्यक्ति को हमारे नाम कैसे पता थे? वे पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने कभी आपको उनके बारे में बताया हो। क्या आपने मुझे अपना नाम बताया है? लोकेश बस मुस्कुराया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मैं आपको अपने कुछ और मेहमानों से मिलवाना चाहूंगा। ये आरव है और वो लेडी लीरा है। दोनों आज यहाँ पहुंचे हैं। उसने आरव और लीर का परिचय कराया। एलोरा ने लापरवाही से अपने पीछे खड़े लोगों को देखा। वो दोनों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान सकी। उसे यकीन नहीं था कि उनमें से कोई भी इतना खास है कि उसे याद रखा जाए। उसने अभिवादन में उनसे एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस लापरवाही से सिर हिलाया। लीरा ने एलोरा के अहंकार पर आश्चर्य से अपनी आंखें घुमाई। फिर लोकेश ने तीनों महिलाओं को आरव और लीरा से मिलवाया। जिस तरह से एलोरा ने लीरा का अभिवादन किया, उसने एलोरा का भी अभिवादन नहीं किया, जो उसकी ओर से अशिष्टता के रूप में आया। उसने भी आलस से सिर हिलाया। आरव के लिए वो चुपचाप पीछे खड़ा था और एलोरा को देख रहा था। लोकेश अपनी आभा छिपा रहा था, लेकिन उसने एलोरा की आभा नहीं छिपाई। आरव एलोरा की आभा में केवल एक समुद्र देख सकता था। औरत, उसकी आभा ने एक पूरी तरह से अलग कहानी बताई। ऐसा लग रहा था जैसे उस मासूम चेहरे के पीछे इतनी ताकत थी कि अगर वो चाहे तो पूरे शहर को नष्ट कर सकती है। इसलिए इस स्तर के दुश्मनों का मुझे सामना करना होगा। चर्च ऑफ लाइट का मुखिया उससे भी अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। आप दोनों में एक महिला का स्वागत करने का शिष्टाचार नहीं है। एलोरा रूई ने लीरा और आरव को बुलाया। अगर एलोरा उनके जैसे 2 आम लोगों से ठीक से नहीं मिल सकती थी तो ये ठीक था, लेकिन जब उनका परिचय कराया गया तो इन आम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उस व्यक्ति को नजरअंदाज करने की जिसे स्वयं जल की देवी ने चुना था। दूसरी ओर आरव अचानक डांट सुनकर अपने विचारों से बाहर आया। वो विश्वास नहीं कर सका कि ये लोग उसके किए पर उसे डांट रहे थे। लीरा इन लोगों को उनकी ही भाषा में जवाब देने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, आरव ने वैसा ही किया। उसने कार्यभार संभाला। वो नर्क से गुजरा था उन लोगों के कारण जो अपने पाखंड को छुपाते हुए खुद को उससे श्रेष्ठ समझते थे। वो यहाँ भी वही पाखंड महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। वो नर्क से गुजरा था, कुछ पाखंडियों के लिए नहीं जो उसे इस तरह डांटेंगे। इसके अलावा
चूंकि उसे उनसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसे पीछे हटने की जरूरत नहीं थी। यदि आप सम्मान चाहते हैं तो शायद आपको पहले वो सम्मान देना सीखना चाहिए। आरव ने शांति से कहा। बोलते समय उसकी आंखों में डर का कोई निशान नहीं था। उसने बोलने वाली महिला की तरफ देखा भी नहीं, इसके बजाय उसकी आंखें उस मुख्य पुजारिन के साथ खुली थी जिसने अभी अभी उन्हें डांटा था। इस दुनिया के शीर्ष पर खड़े किसी व्यक्ति का अपमान करना निश्चित रूप से सबसे बुद्धिमानी भरा विकल्प नहीं था, जब वो सच्ची शक्ति के मामले में उनके स्तर पर भी नहीं था। लेकिन आरव को अभी इसकी परवाह नहीं थी। वैसे भी वो जल्द ही एक आत्मघाती मिशन पर जा रहा था, जाला समुदाय का, जिसने उन्हें सुरक्षित रखने का वादा किया था। इसलिए उस समय उसने जो कुछ भी कहा उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि वे फिर से जल चर्च के युवा प्रमुख से मिलने जा रहे थे। दोनों मुख्य पुजारी आरव की इतनी तीखी प्रतिक्रिया पाकर दंग रह गए, यहाँ तक कि एलोरा भी हैरान थी कि उसके सामने ऐसा कुछ कहने की हिम्मत किसी में कैसे हुई। न केवल वह बल्कि लीरा भी हैरान थी। आरव ने वही कहा जो वो कहना चाहती थी। वे दोनों वास्तव में कुछ चीजों में समान थे। इसके विपरीत लोकेश अधिक खुश था। वो पीछे मुड़कर आरव की ओर देखने लगा। उसके होठों पर एक मुस्कान फैल गई जिसे उसके पीछे खड़ी 3 महिलाएं नहीं देख सकी। ये उसके लिए मजाकिया था। उन्हें आरव के बात करने का तरीका पसंद आया। एलोरा को जो नहीं पता था वो ये था कि लीरा और आरव को वास्तव में उसे कोई विशेष सम्मान देने की आवश्यकता नहीं थी। वो उनके जैसा ही है। ये बहुत मनोरंजक है। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। और वह ये भी अनुमान लगा सकता था कि दूसरी तरफ से या आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया होने वाली है। उनसे भी वही सम्मान की मांग करें। जोआन ने भी पूछा। वो यहाँ तक गई कि उसने अपने जल कर्मचारियों को बुला लिया, जैसे कि वो उसी क्षण आरव को उसकी जगह दिखाने के लिए तैयार थी। एक शक्तिशाली आभा ने आरव को प्रभावित किया, जिसने उसके शरीर पर दबाव डाला और उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब माफी मांगो। एलोरा अपने पीछे की महिलाओं को रोकना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती बहुत देर हो चुकी थी। जोआन ने पहले ही ऐसा कर लिया था। मुख्य पुजारिन की शक्तिशाली आभा हानिकारक नहीं थी, लेकिन इसने आरव को दबा दिया होता। अगर उसकी जगह कोई और होता, वो पहले ही आभा का विरोध करने में असमर्थ होकर अपने घुटनों पर गिर गया होता। लेकिन कैरिक के उत्तराधिकारी और पवित्र ग्रिमोर के धारक के सामने एक मुख्य पुजारिन की आभा क्या थी? उसकी उंगली पर काली अंगूठी ने एक अदृश्य आभा दी, जिसने आरव के शरीर को घेर लिया। उसकी अपनी आभा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने मुख्य पुजारिन की आभा के प्रभाव को नजरअंदाज कर दिया। सौभाग्य से ये केवल अंगूठी थी, उससे एक आभा निकल रही थी। उसने अपनी ग्रिमोर को नहीं बुलाया था, इसलिए आभा को एलोरा द्वारा महसूस भी नहीं किया जा सका। ये सब लोकेश के कफन की बदौलत था। जोआन ये देखकर हैरान थी कि आरव बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे कि आभा का उस पर कोई प्रभाव नहीं था। ये कैसे हो सकता है? एक युवक उसकी आभा के प्रभाव में इतना शांत कैसे रह सकता है? ये संभव नहीं होना चाहिए। आखिर ये व्यक्ति कौन था? लोकेश भी चुपचाप खड़ा होकर उस महिला को उसके सामने उसके अतिथि को धमकाते हुए नहीं देख सकता था। वो भी नहीं चाहता था कि उन्हें पता चले कि आरव कितना खास है। आखिरकार उसने आगे आने का फैसला किया। युवतियों, मैं इसकी सराहना करूंगा यदि आप मेरे मेहमानों को धमकाने की कोशिश नहीं करेंगी। ये स्थान मेरा घर है, आपका पानी का चर्च नहीं है, क्योंकि प्रकाश के मुख्य पुजारी ने पहले ही इस शहर में आने वाले सभी लोगों को बता दिया होगा। ये मेरा अतिथि है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने प्रभावशाली हैं। मैं आपको अपने अन्य मेहमानों को धमकाने नहीं दूंगा। जोन को आखिरकार एक कारण मिल गया कि आरव प्रभावित क्यों नहीं हो रहा था। उसका मानना था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि लोकेश उसे अपनी सुरक्षा दे रहा था। मैं समझ गया। उसने लोकेश के बारे में कहानियां सुनी थी, इसलिए ये समझा जा सकता था कि वो इतना कुछ कर सकता है। लेकिन उसने हमारा अपमान किया। हमने इसे शुरू नहीं किया। रे चिल्लाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहली है जिसने कार्रवाई की। शब्दों का जवाब शब्दों से दिया जाना चाहिए। यदि आप अपने से कमजोर लोगों को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं तो मैं भी दिखाऊंगा। मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा जो मैं करने में सक्षम हूं, लोकेश ने कहा लापरवाही से। और मुझे यकीन है कि अगर ऐसा हुआ तो आपको ये पसंद नहीं आएगा। इसलिए कृपया
जब आप मेरे शहर में हो तो अच्छा व्यवहार करें, वो सही है। रे जॉन, आप दोनों को शांत रहना चाहिए। सभी को हमारा अभिवादन करने की आवश्यकता नहीं। ऐसी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। एलोरा लोकेश से सहमत थी। उसने लोकेश के बारे में कहानियां सुनी थी। वो वास्तव में एक शांत व्यक्ति था जिसे कई चीजों की परवाह नहीं थी, लेकिन जब वो क्रोधित होता था तो उसे परवाह नहीं होती थी कि कोई कितना प्रभावशाली है। वो जब तक शहर में था किसी देवता से कम नहीं था। पिछली बार भी वो दुनिया की परवाह किए बिना चर्च ऑफ लाइट के प्रमुख के खिलाफ गया था और फिर भी वो भागने में सफल रहा। वह इतनी छोटी सी बात पर दोनों पक्षों के बीच दरार पैदा नहीं करना चाहती थी, खासकर इसलिए क्योंकि उनके यहाँ आने का कारण कुछ ऐसा था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वे उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने से पहले जाने की अनुमति नहीं दे सकते थे। रे को विश्वास नहीं हुआ, ये सही नहीं लगा। उसने आरव को देखा जिसका ध्यान उस पर था। एलोरा युवती अपने दो अनुयायियों के विपरीत बहुत अच्छी थी। वो अधिक सावधान और विचारशील थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह असली थी या ये सब सिर्फ दिखावा था। खैर, मेरे ने आलस से कहा कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगी। जोन ने भी इस बात पर सहमति जताई कि वह कम से कम तब तक आरव को निशाना नहीं बनाएंगे जब तक वो शहर में है। खैर, अब जब हम अंततः एक समझौते पर आ गए हैं तो आइए बैठकर चर्चा करें कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। मुझे यकीन है कि ये कुछ महत्वपूर्ण होगा जो आपको यहाँ लाया है। लोकेश मुस्कुराया और सभी को बैठने का संकेत दिया। हालांकि वो जानता था कि वे यहाँ क्यों आए हैं, फिर भी वो उनसे सीधे सुनना चाहता था। एलोरा एक सोफे पर बैठ गई और दोनों मुख्य पुजारी ने उसके पीछे खड़ी थी बिना बैठे। आप जानते हैं कि आप भी बैठ सकते हैं, लोकेश ने कहा। दोनों महिलाओं ने मना कर दिया। उन्होंने पदानुक्रम का बहुत अच्छी तरह से पालन किया। चर्चा करते समय केवल दो नेताओं को उनके विपरीत बैठना चाहिए। लोकेश के अनुरोध के बिना आरव और लीरा बैठ गए। आरव लोकेश के बाई ओर बैठा था और लीरा उसके दाई ओर बैठी थी। उनकी हरकतें देखकर मुख्य पुजारिन का चेहरा भी पीला पड़ गया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तो आपको यहाँ क्या लाया? मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ लेडी? एलोरा, मैं यहाँ दो कारणों से आई हूँ, युवती ने शांति से कहा। पहला कारण यह है कि मुझे आपसे अपोफिस की अंगूठी चाहिए। आगे क्या होगा? क्या लोकेश अपनी अंगूठी एलोरा को देगा या वो आरव के साथ जाएगा और उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा? जानने के लिए सुने रिबॉर्न ए मैजिकल वर्ल्ड केवल चार्विक कैट चैनल पर। युवती ने लोकेश को भी आश्चर्यचकित करते हुए कहा। ये वो नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी। वो अपोफिस की अंगूठी के लिए यहाँ आई थी। हर कोई एक ही समय पर यहाँ क्यों आ रहा था? लीरा खुश थी कि उन्हें अंगूठी पहले ही मिल गई। ऐसा लग रहा था कि वे सही समय पर आए हैं। यदि वे 1 घंटे बाद आते तो अंगूठी लोकेश के पास होती और वह इसे अब युवती को दे देता, क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि रॉयल सिटी में रहने के 7 दिन पूरे होने से पहले उसे अंगूठी वापस नहीं मिल सकती। मैं आपको अपोफिस की अंगूठी के लिए जितना पैसा चाहिए उतना देने को तैयार हूँ, युवती ने कहा। लेडी एलोरा, यदि आपको लगता है कि पैसा मेरी मदद करेगा, आप गलत है। मैं वो जो नुमांस पाने के लिए पैसे खर्च करता हूँ, न कि वह जो पैसे पाने के लिए नुमांस खर्च करता है। मुझे खेद है, लेकिन मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको और क्या चाहिए? अगर मैं आपको कुछ ऐसा देता हूँ जो पैसा नहीं है, एलोरा ने पूछा। और वो क्या हो सकता है? लोकेश ने उत्सुकता से पूछा। मुझे संदेह है कि आप मुझे ऐसा कुछ दे सकते हैं जो मेरा मन बदल देगा। हालांकि लोकेश ने पहले ही ऐप ऑफिस की अंगूठी आरव को दे दी थी, लेकिन वो केवल 1 सप्ताह से थोड़ा अधिक समय के लिए था। उसके बाद उसे अंगूठी वापस लेनी थी ताकि वो निश्चित रूप से युवती को अंगूठी दे सके, लेकिन नए पैसे का आदान प्रदान करने पर उसे लगा कि ये इसके लायक नहीं था। आखिरकार उसे अंगूठी काफी पसंद थी। एलोरा ने आरव और लीरा को देखा। इससे पहले कि हम आगे चर्चा करें, आपको उन्हें भेज देना चाहिए। मैं उन चीजों का उल्लेख नहीं करना चाहता जो आम लोगों को नहीं पता होनी चाहिए, नया पैसा और ऐसी कई चीजें। लेकिन उसने पहले ही आरव और लीरा को ऐसी चीजों के बारे में बता दिया था। उसे परवाह नहीं थी कि आप वास्तव में देवताओं के समय के साहित्य में रुचि रखते हैं। यदि आप मुझे वो अंगूठी देते हैं तो पत्र आपका होगा। हम व्यक्तिगत रूप से एक भगवान द्वारा लिखित एक पत्र प्राप्त करेंगे। प्रस्ताव के बारे में सुनकर लोकेश सीधा हो गया। अब तक उसने केवल अर्ध देवताओं से संबंधित चीजों से ही निपटा था, यहाँ तक कि वह जो कुछ भी अर्ध देवताओं के बारे में जानता था वो अर्ध देवताओं द्वारा लिखी गई चीजों के माध्यम से था।
उसका अर्ध देवताओं द्वारा लिखी गई किसी भी चीज से सीधा संपर्क नहीं था। अगर उसे वास्तव में ऐसा कुछ पेश किया जा रहा था तो प्रस्ताव वास्तव में इसके लायक था। इसके अलावा एक देवता द्वारा लिखे गए पत्र में उनका असली सार हो सकता है। ये ऐसा प्रस्ताव नहीं था जिसे वो अस्वीकार कर सकता था। इसके अलावा चूंकि पत्र जल की देवी को लिखा गया था, इससे उस समय के दो देवताओं के बीच के रिश्ते के बारे में कुछ पता चल सकता है। अगर किसी को जल की देवी के बारे में कोई जानकारी है तो वो भगवान द्वारा लिखा गया एक पत्र हो सकता है। फिर वो पानी का पवित्र चर्च होगा, इसलिए उसे इसकी प्रामाणिकता पर भी संदेह नहीं था। आप अपोफिस की अंगूठी के बदले में इसे क्यों देना चाहते हैं? हमारे पास कुछ पत्र हैं जो बिजली की देवी ने जल की देवी को लिखे थे, इसलिए मुझे जो चाहिए वो मैं निश्चित रूप से आपको एक दे सकता हूँ, लेकिन आपके पास ये नहीं है, इसलिए आपको निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता होगी। क्या आप प्रस्ताव स्वीकार करते हैं? भले ही एलोरा ने ये सवाल पूछा था, लेकिन वो पहले से ही आश्वस्त थी कि उत्तर हाय वो उसके चेहरे पर देख सकती थी कि वो वास्तव में पत्र चाहता था। जब लोकेश ने इसके बारे में गंभीरता से सोचा तो उसने आरव के हाथों के अंत में सूक्ष्मता से देखा एक मिशन जो असफल होने वाला था, या अंगूठी के बदले में किसी देवता द्वारा लिखा गया एक निश्चित पत्र। ये उसके दो विकल्प थे। हालांकि उसने पहले ही आरव से वादा किया था, फिर भी उसने इस प्रस्ताव के बारे में गंभीरता से सोचा। आप अपोफिस की अंगूठी क्यों चाहते हैं? उसने एलोरा से पूछा। आप इसे स्वीकार कर सकते हैं। आप इसका क्या उपयोग करना चाहते हैं? मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ तो इसका उपयोग अपने लिए करना चाहता हूँ। चर्च में लगभग सभी लोग मुझे पहचानते हैं। मुझे इस तरह का ध्यान पसंद नहीं है। मैं अंगूठी का उपयोग खुद को छिपाने के लिए करना चाहता हूँ, ताकि मैं लोगों का ध्यान आकर्षित किए बिना स्वतंत्र रूप से घूम सकूं। इसलिए मुझे इसकी आवश्यकता है। ये केवल बुनियादी उपयोग के लिए है। ठीक है, मैं आपको पत्र के बदले में एक महीने के लिए अपोफिस की अंगूठी प्रदान करता हूँ। आप उस महीने में अपनी इच्छानुसार अंगूठी का उपयोग कर सकते हैं। यही सौदा है। मैं किसी भी परिस्थिति में अंगूठी को स्थायी रूप से नहीं सौंप सकता। मुझे ये बहुत पसंद है, लेकिन मुझे यकीन है कि जो आप अनुभव करना चाहते हैं उसके लिए एक महीना पर्याप्त होगा। एक महीना बहुत छोटा है। मैं इसे जीवन भर के लिए चाहता हूँ। मुझे खेद है कि ये नहीं हो सकता। भले ही मैं पत्र चाहूं, मैं अपनी अंगूठी हमेशा के लिए नहीं दूंगा। मैंने अंगूठी पाने के लिए बहुत प्रयास किए। इसके अलावा ये इतना अधिक जीवन काल नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे डर है कि ये एक समान सौदा नहीं है। आप भगवान लोकेश ने प्रस्ताव के बारे में सुनते ही अपना रुख सीधा कर लिया। अब तक उसने केवल अर्ध देवताओं से संबंधित चीजों से ही निपटा था, यहाँ तक कि वो अर्ध देवताओं के बारे में जो कुछ भी जानता था वो अर्ध देवताओं द्वारा लिखी गई चीजों के माध्यम से था। सुअर देवता, क्या मैं आपको एक महीने की पेशकश करके वास्तव में उदार हो रहा हूँ? मैंने और भी अधिक मूल्यवान चीजों के लिए एक सप्ताह की पेशकश की है। लोकेश अपने प्रस्ताव पर अड़ा रहा। वो एक कदम भी पीछे नहीं हटा। जिस तरह से लोकेश व्यवहार कर रहा था, लीरा को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने उसे देने का वादा किया था और अब वो उससे अंगूठी लेकर किसी और को देने के लिए बातचीत कर रहा था। वो इसे स्वीकार नहीं कर सकी। वो एक महीने से अधिक समय तक अंगूठी नहीं देने पर अड़ा था। एलोरा ने चाहे जो भी कहा, वो टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार एलोरा के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन लोकेश से सहमत होना, हालांकि ये केवल एक महीने के लिए था। फिर भी ये अंगूठी न होने से बेहतर था। एक महीने की आजादी कुछ न होने से बेहतर थी। जब से वो 19 वर्ष की आयु में चर्च ऑफ वाटर में शामिल हुई, वो केवल प्रशिक्षण ले रही थी। चर्च में उसका अधिकांश जीवन प्रशिक्षण में बीता, क्योंकि वो जल तत्व में महारत हासिल करने की कोशिश कर रही थी। उसने अन्य स्थानों का पता लगाने के लिए चर्च ऑफ वाटर को भी नहीं छोड़ा। वो लगातार 8 वर्षों तक चर्च परिसर में रही। चर्च का प्रमुख था। पवित्र व्याकरण के रूप में तत्व चर्च के प्रमुख के पद पर किसी को भी पदोन्नत नहीं किया जा सकता था। अंतिम मालिक की मृत्यु के बाद एलोरा को चर्च ऑफ वाटर का प्रमुख चुना गया था। कुछ साल पहले चर्च ऑफ वाटर के अंतिम प्रमुख की खोज से लौटने के कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई थी। ग्रे मोइरे पर किसी और को आजमाने से पहले महिलाओं को मुख्य पुजारी के रूप में वरीयता दी गई थी। उन्हें लगा कि उन्हें अगले सही उत्तराधिकारी को खोजने में दशकों लग जाएंगे, लेकिन वे गलत थे। पानी की किताब अपने आप ही सबसे कम उम्र की मुख्य पुजारिन के पास चली गई। एलोरा को चर्च ऑफ वाटर का प्रमुख चुना गया। चर्च ऑफ वाटर का प्रमुख बनने के बाद ही एलोरा को एहसास हुआ
कि उसकी जिंदगी में कितना बदलाव आया है। पिछले कुछ सालों में जब भी वो किसी कारण से चर्च से बाहर निकलती थी, चाहे वो चाहे या न चाहे, वो अक्सर बाहर निकल जाती थी। वो अक्सर पहचानती थी कि वो अपनी समस्या का समाधान खोजना चाहती थी। तभी उसे लोकेश के पास मौजूद खजाने के बारे में बताया गया। वो उस खजाने को जीवन भर के लिए चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने वास्तव में लोकेश को कम आंका था। ठीक है, मैं 1 महीने के लिए अंगूठी ले लूंगी, मुझे अंगूठी दे दो। एलोरा ने लोकेश की ओर अपना हाथ बढ़ाया। लोकेश ने लीरा को देखकर मुस्कुराया, जो वास्तव में परेशान लग रही थी। मुझे खेद है, लेकिन आपको अंगूठी के लिए कुछ सप्ताह इंतजार करना होगा। जैसे ही ये उपलब्ध होगी, मैं अंगूठी के साथ चर्च को दूध भेजूंगा। आप उस समय मेरा दूध पत्र दे सकते हैं। लोकेश को पत्र चाहिए था, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि इस समय अपना वादा तोड़ना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय नहीं था। अगर ये केवल लीरा होती तो वो वादा तोड़ देता, लेकिन साथ ही ये सार्थक भी था। इसमें बहुत सारे कारक शामिल थे और वो किसी एक पक्ष को नाराज नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि ये एक अराजक मामला होगा और वो इस बिंदु पर तटस्थ रहना चाहता था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अंगूठी क्या है? मैं आपको कुछ सप्ताह बाद अंगूठी दे पाऊंगा, ठीक है? हम कुछ सप्ताह प्रतीक्षा करेंगे। एलोरा को अंगूठी पाने की कोई जल्दी नहीं लग रही थी। आखिरकार ये अस्थायी रूप से उसके पास रहने वाली थी, इसलिए उसे कोई आपत्ति नहीं थी यदि इसमें कुछ सप्ताह की देरी हो जाती। लोकेश ने पुष्टि की कि ये एक तय सौदा है। ये एक बात है, लेकिन आपने कहा कि हमारे यहाँ आने का एक और कारण था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो क्या था? दूसरा कारण ये है कि मुझे आपके पास मौजूद बर्बाद शहर का नक्शा चाहिए। मुझे कुछ जानकारी मिली है कि ये शहर में नीलामी के लिए उपलब्ध होगा। मैं इसे आपसे खरीदना चाहता हूँ, और कृपया मुझे ये ना बताएं कि आप इसे पैसों के लिए नहीं बेच सकते, क्योंकि आपने इसे नीलामी के लिए रखा है। निश्चित रूप से मैं इसे पैसों के लिए बेच सकता हूँ। ये सिर्फ एक नक्शा है, ऐसा नहीं है कि ये कोई नया आदमी है। लोकेश मुस्कुराया। उसने अपनी उंगलियां हिलाई। उसके सामने एक छोटा सा पोर्टल प्रकट हुआ। डेमियन की अंगूठी। मुझे कुछ चीजें इकट्ठा करने में मदद करें। नीलामी से पहले इसे नहीं बेचा जा सकता। यदि आप नक्शा चाहते हैं तो आपको शायद शहर में एक कमरा ढूंढ लेना चाहिए और कल की नीलामी का इंतजार करना चाहिए। लोकेश जानता था कि चर्च ऑफ वाटर के पास बहुत पैसा है और वो वस्तुतः किसी भी राशि की मांग कर सकता था, लेकिन वो कुछ पहलुओं में सिद्धांतों का आदमी भी था, और उन पहलुओं में से एक वो नीलामी थी जो वो अक्सर आयोजित करता था। मुझे पता है कि ये नीलामी के लिए है, लेकिन मैं इसके लिए इंतजार नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसके लिए मुझसे अधिक बोली लगा सकता है, इसलिए बस इसे मुझे 300,000 सोने के सिक्कों के लिए दे दो। लेडी एलोरा, इसके बारे में क्या ख्याल है? मुझे संदेह है कि आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। आप इस नक्शे में रुचि रखने वाले एकमात्र व्यक्ति प्रतीत होते हैं। लोकेश ने कंधे उचकाते हुए कहा, इस नक्शे को सीधे बेचने की पेशकश करें। मुझे अब तक कई जगहों से ये प्रस्ताव मिला है। मुझे चर्च ऑफ लाइटनिंग, चर्च ऑफ अर्थ, चर्च ऑफ नेचर और चर्च ऑफ विंड से पत्र मिले हैं। केवल होली चर्च ऑफ लाइट ने अभी तक कोई रुचि नहीं दिखाई है। एलोरा के कानों के पास गया और उस आदमी की तरफ देखा जो मना कर रहा था। उसके कानों में कुछ फुसफुसाया। लेडी एलोरा, इस आदमी के हाथ में नक्शा है, अंगूठियां भी उसके हाथ में है। हम उसके अहंकार को क्यों सुन रहे हैं? ये कारे, चलो बस उसे नीचे ले जाएं और सब कुछ छीन लें। हम उससे एक से अधिक अंगूठियां प्राप्त कर सकते हैं। रूई ने सुनिश्चित किया कि उसकी आवाज यथासंभव कम हो, ताकि लोकेश को सुनने का कोई मौका ना मिले। दुर्भाग्य से उनके लिए ये लोकेश का क्षेत्र था। उसने सब कुछ सुना। उसे ये चर्चा काफी दिलचस्प लगी, लेकिन उम्मीद नहीं थी क्या एलोरा अपने साथी से सहमत होगी। क्या वो लोकेश के पास ये पता लगाने जाएगी कि उन पर कौन हमला करेगा? इस दिलचस्प कहानी को सुनते रहें केवल चार्विक काधी चैनल पर। संगीत, ये जानते हुए भी कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे वो अनजान था। बेवकूफ मत बनो, एलोरा ने युवती को वही डांटा और अपनी आवाज कम नहीं की। हालांकि लोकेश ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने उनकी चर्चा नहीं सुनी। एलोरा जानती थी कि उसने सब कुछ सुन लिया है। लोकेश एकमात्र ऐसा था जो उनके नाम भी जानता था, जिसे यहाँ किसी को नहीं जानना चाहिए था। वो उन्हें उनके नामों से तभी संबोधित करता था जब वे शहर के अंदर अकेले होते थे। अगर वो ये भी जानने में कामयाब हो जाता तो इसका मतलब था कि लोकेश शहर में हो रही घटनाओं को सुन सकता था। अगर उसने कुछ ऐसा सुना जो
इतनी दूर हो रहा था तो ये असंभव नहीं था कि वो यहाँ क्या हो रहा था नहीं सुन सकता था। उनका मानना था कि लोकेश ने रूही के सुझाव को सुन लिया था और फिर भी वो परेशान नहीं था, जैसे कि ये उनके लिए कोई खतरा नहीं था। एलोरा भी इस शहर के बारे में कहानियां जानती थी। ये शहर के बाहर अपने घर में लोकेश से लड़ने से बेहतर था, ये अलग था। लेकिन शहर के अंदर उसने जो सुना था उससे उसे हराना असंभव था। इसके अलावा रूही सचमुच चोरी और डकैती का सुझाव दे रहा था। वे पानी के पवित्र चर्च से थे। चोरी करना ऐसा कुछ नहीं था जो वे कर सकते थे। अगर वे सफल हो जाते तो ये उनकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देता। पता चला कि पानी के चर्च के प्रमुख ने खुद किसी और की चीजों को चुराने की कोशिश की थी। क्या कुछ गड़बड़ है लेडी एलोरा? लोकेश ने मासूमियत से पूछा। कुछ नहीं, बस कुछ बेवकूफी भरा सुझाव जो मुझे दिया गया था। इसकी चिंता मत करो। अगर आपने पहले ही तय कर लिया है कि आप नीलामी के बाहर उस नक्शे को नहीं बेच सकते हैं तो हम नीलामी का इंतजार करेंगे। उस स्थिति में एलोरा ने स्थिति को बहुत खराब होने से पहले ही संभाल लिया, यहाँ तक कि लोकेश भी उसके कार्यों से प्रभावित हुआ। हालांकि वो छोटी थी, फिर भी उसने अपना धैर्य बनाए रखा। वो अन्य दो की तुलना में अधिक चतुर थी जो आए थे। उसने सही समय पर सही निर्णय लिया। उसने किसी भी लोकेश पर सूक्ष्मता से नजर डाली। दोनों मुख्य पुजारी उसके पीछे गए। वे नहीं जानते थे कि एलोरा उनकी योजना के साथ क्यों नहीं गई, लेकिन वे उसके साथ चले गए। एलोरा बाहर आते ही रुक गई। भगवान, लोकेश, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि नक्शा मेरा होगा, मुझे परवाह नहीं है कि इसके लिए कौन बोली लगाता है। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया इसे ध्यान से रखें। लोकेश ने स्क्रॉल को वापस पोर्टल के अंदर डाल दिया जो बंद हो गया। ऐसा लगता है कि ये नक्शा कई लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। चर्च ऑफ वाटर के अंतिम प्रमुख के साथ जो हुआ उसके बाद हर कोई इस नक्शे की तलाश में है, न कि केवल आप। मुझे लगता है कि आपके लिए इसे खरीदना इतना आसान नहीं होगा। हम देखेंगे कि एलोरा बिना बहस किए शांति से चली गई, लेकिन वो कुछ चिंतित थी कि क्या लोकेश, अगर उसने जो कहा वो सच है तो इसका मतलब उसे चट्टान से नीचे गिरा दिया। अपना वादा न तोड़ने के लिए धन्यवाद। लीरा ने अंगूठी न लेने के लिए लोकेश को धन्यवाद दिया। इससे उन्हें राजधानी शहर में अपनी खोज पूरी करने का मौका मिला। इसकी चिंता मत करो, मैंने तुम्हें शाही शहर के अंदर एक सप्ताह के लिए अंगूठी देने का वादा किया था और यात्रा के समय को देखते हुए तुम्हारे पास कुल 2 सप्ताह के लिए अंगूठी है। मैं अपने हाथों में पत्र पाने के लिए 2 सप्ताह तक प्रतीक्षा कर सकता हूँ। मैं वास्तव में उत्सुक हूँ कि पत्र किस बारे में था, उस पत्र में किस प्रकार का प्राचीन सार निहित होगा। यदि पत्र में उचित मात्रा में सार है तो मैं ओसिरिस की आग की मदद से कुछ रहस्य जान सकता हूँ जिसे आप दोनों को मेरे लिए ले जाना चाहिए। इसलिए ये बेहतर होगा यदि आप सफल होते हैं। मैं वास्तव में इस अंगूठी के साथ आप में एक बड़ा निवेश कर रहा हूँ, आरव ने समझाया। हम असफल होने का इरादा भी नहीं रखते हैं। हमारी विफलता का मतलब केवल आपके लिए ओसिरिस की आग का नुकसान है, लेकिन हमारे लिए इसका मतलब हमारी मृत्यु है। इसलिए मैं असफल होने की योजना नहीं बना रहा हूँ। ये एक अलग मामला है, हमेशा की तरह कुछ भी अलग नहीं लग रहा था। ये एक लंबी कहानी है, लोकेश ने अपने सिर के पीछे खुजलाया। या संक्षेप में, खंडहरों का शहर कोई और नहीं बल्कि देवताओं का शहर है। ये वो शहर है जहाँ 7 देवता एक बार रहते थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब मेरी तरफ से नक्शे पर उस जगह का कुछ भी नहीं बचा है। मैं नीलामी के लिए उसी के समान एक प्रति डाल रहा हूँ। वो उस जगह का पता लगाने के लिए चर्च से चली गई क्योंकि वह देवताओं की उत्पत्ति का पता लगाना चाहती थी। वो उस जगह से जीवित लौटने वाली पहली व्यक्ति भी थी, लेकिन जब वो वापस आई तो वो पहले जैसी नहीं थी। वो पूरी तरह से ठीक थी, लेकिन अंदर से खाली थी। उसकी आंखें, जो मैंने सुना, उस पर केंद्रित नहीं थी और वो बोलने में असमर्थ थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ ऐसा देखा था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। लौटने के कुछ दिनों के भीतर ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद एलोरा को पानी के पवित्र ग्रमर ने चुना और बाकी आप जानते हैं कि एलोरा शायद उस शहर में भी जाना चाहती है ताकि पता लगा सके कि उसके पूर्ववर्ती ने वहां क्या देखा था। हालांकि वो अकेली नहीं, अन्य चर्च भी उस स्थान में रुचि रखते हैं, इसलिए वे भी उस स्थान का पता लगाने के लिए वहां जाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए बिना मानचित्र के जाना असंभव है। मैंने कई बार कोशिश की लेकिन असफल रहा। ये ऐसा है जैसे आप एक पल नक्शा देखते हैं और जब आप इसे कागज के दूसरे टुकड़े पर बनाने की कोशिश करते हैं तो आप पूरी तरह से भूल जाते हैं कि आपने क्या देखा था। ऐसे केवल 3 मानचित्र मौजूद हैं, जिनमें से एक पिछली बार बेचा गया था
जिसे एलोरा के पूर्ववर्ती ने बर्बाद शहर में छोड़ दिया था। मेरे पास 2 बचे हैं। मैं एक अपने लिए चाहता हूँ और दूसरा मैं नीलामी के जरिए बेच रहा हूँ। आखिरकार आदमी को पैसे की जरूरत है। क्या आप मानचित्र पर भी बोली लगाना चाहते हैं? लोकेश ने आरव और एलोरा से पूछा। लीरा ने मना कर दिया। हमारे पास मृत्यु क्षेत्रों में जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। मैं इसे अन्य प्रमुखों पर छोड़ दूंगा। ये बहुत अच्छा होगा आपकी नीलामी के लिए किस्मत। क्या आरव नीलामी में भाग लेगा? क्या वह नक्शे में रुचि रखता है? आगे क्या होगा सुनते रहो जादुई दुनिया में। रिबन लोकेश ने दोनों युवकों को जाने से नहीं रोका। उसने बस लापरवाही से उनसे पूछा कि क्या वे नीलामी में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन वे कह रहे थे कि उनके लिए ये असंभव है। वे दोनों पदानुक्रम में अन्य चर्च के नेताओं के समान स्थिति में हो सकते हैं, लेकिन उनके पास दूसरों की तरह पैसा नहीं है। उन दोनों के पास चर्च ऑफ एलिमेंट्स द्वारा एकत्रित विशाल धन नहीं था। उन्हें रोकना बेकार था, क्योंकि ये उनका अपना समय बर्बाद करेगा। इसके अलावा जितनी तेजी से वे चले गए, उतनी ही तेजी से वह अपने शस्त्रागार में ओसिरिस की आंख प्राप्त कर सकता था। लोकेश ने दोनों युवकों को विदाई दी, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से उन्हें बाहर नहीं ले गया। ये कार्य उस नौकरानी को दिया गया था जो उन्हें अंदर ले गई थी। नौकरानी दोनों युवकों को महल के बाहर ले गई, जहां घोड़ा पहले से ही उन दोनों का इंतजार कर रहा था। तीनों महिलाएं अलग अलग कमरों में चली गई। एलोरा नहाने के लिए सीधे अपने कमरे में चली गई। जहां तक जोन की बात है, वो कुछ आलसी दिख रही थी और अपने बिस्तर पर लेट गई। जहां तक रूई की बात है, वो अराजक शहर का निरीक्षण करने के लिए बालकनी में चली गई। यहाँ बहुत सी अवैध चीजें हो रही हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सब लोकेश की वजह से है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो घमंडी है। बालकनी से उसने कई दुकानें अवैध सामान बेचते हुए देखी। अगर उसकी चलती, वो इन सभी दुकानों को नष्ट कर देगी। दुर्भाग्य से एलोरा ने उसे कुछ सख्त निर्देश जारी किए थे कि उसे इस शहर में ऐसा कुछ भी करने की अनुमति नहीं है जिससे लोकेश को ठेस पहुंचे। उन्हें लोकेश से नक्शा चाहिए था और उन्हें मेहमानों की तरह रहने की जरूरत थी। वे अगले कुछ दिनों तक यहाँ किसी भी संघर्ष में नहीं पड़ सकते थे। हालांकि रूई का मानना था कि एलोरा के कुछ फैसले चर्च ऑफ वाटर की प्रतिष्ठा पर एक काला धब्बा थे, क्योंकि इससे उन्हें कायरों की तरह देखा गया था। वो इसके खिलाफ थी। वो कुछ नहीं कर सकती थी। एलोरा को उसके बजाय होली ग्रेमो ने चुना था। होली ग्रेमो को उस कायर एलोरा को क्यों चुनना पड़ा, जबकि मैं भी वहां था। मैं उससे ज्यादा समय से रच में हूँ। मैं सबसे वरिष्ठ हूँ और मैं उसकी तरह कायर नहीं हूँ। फिर भी ग्रेमो ने उसे मेरी आंखों के सामने चुना। मुझे समझ में नहीं आया कि उसने उस लड़की में क्या देखा। रूई ने एक थकी हुई आह भरी। वो वास्तव में चर्च ऑफ वाटर के अंतिम सिर को याद कर रही थी। वो एलोरा की तरह बिल्कुल नहीं थी। वो अधिक निर्दयी और जिद्दी थी। वो किसी चीज से नहीं डरती थी। उसने भी अकेले रूस शहर जाने का फैसला किया। कोई तो 2 बच्चों की भी हिम्मत नहीं हुई चर्च ऑफ वाटर का अपमान करने की। लेकिन एलोरा, यहाँ तक यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। कि 2 बच्चों ने भी उसका अपमान किया। उसे इससे इतनी नफरत थी कि वो कुछ नहीं कर सकी। भले ही रूई यहाँ लीरा और आरव को चोट नहीं पहुंचा सकती थी, लेकिन उसने मन बना लिया था कि भविष्य में जब भी वह उन दोनों से मिलने आएगी तो वो उन्हें सिखाएगी कि उनकी जगह जानने का क्या मतलब है। हम दोनों रूई अपने विचारों में खोई हुई थी, क्योंकि वो बालकनी में खड़ी थी जब उसने देखा कि जिस होटल में वह रह रही थी उसके ठीक सामने से एक घोड़ा गुजर रहा था। जहां तक घोड़े पर सवार लोगों का सवाल है, वे कोई और नहीं बल्कि 2 घमंडी बच्चे थे। उसने उस दिशा में देखा जिस ओर वे जा रहे थे। उसने महसूस किया कि वे निकास की ओर जा रहे थे। उसके होठों पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। तो तुम ये जगह छोड़ रहे हो, क्या सही समय है? मैं तुम्हें इस शहर के अंदर कोई सबक नहीं सिखा सकती, लेकिन कौन कहता है कि मैं इसे बाहर नहीं कर सकती? चलो खेल शुरू होते हैं। रूई ने अपना दाहिना हाथ उठाया, जिससे उसके ऊपर एक आकृति बन गई। एक कर्मचारी उसके हाथों में उतरने के लिए गठन से बाहर उड़ गया। शुद्धता के पंखों के साथ उसने कर्मचारियों का उपयोग करके एक जादू किया। एक रहस्यमय नीली रोशनी ने उस कर्मचारी को घेर लिया जो उसने अपने हाथ में पकड़ रखा था, और उसी रोशनी ने उसके पूरे शरीर को भी ढक लिया। जल्द ही 2 सुंदर पंख पीछे दिखाई दिए। उसकी पीठ उन हवाई जादूगरों के विपरीत थी जो शुरू से ही उड़ सकते थे। जल जादूगर इतनी आसानी से उड़ नहीं सकते।
वे केवल पंख मंत्र में महारत हासिल कर सकते थे। जब वे उच्च स्तर के मंत्र का उपयोग करने में सक्षम हो गए जो रुई उपयोग कर सकती थी, रुई का शरीर हवा में उठने लगा, क्योंकि उसने एलोरा और जोआन को बताए बिना आरव और लीरा का पीछा किया। केंद्रीय महल में वापस लोकेश अपने हाथ में एक चाय का कप लेकर अपने सिंहासन पर बैठा था। नौकरानी लोकेश के ठीक बगल में खड़ी थी। सर, क्या आपको विश्वास है कि चर्च ऑफ लाइट भी बोली लगाने के लिए किसी को भेजेगा? अरे मुझे शक है कि वे ऐसा करेंगे, लोकेश ने जवाब दिया। वे इस शहर से नफरत करते हैं क्योंकि उनका शर्मनाक रहस्य इस शहर में छिपा है। वे यहाँ बर्बाद शहर के नक्शे के लिए भी नहीं आएंगे। फिर भी एक संभावना है कि वे उनके लिए बोली लगाने के लिए किसी को भेज सकते हैं जो चर्च ऑफ लाइट का सदस्य नहीं है। इससे किसी भी मामले में कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिक प्रतिभागियों का मतलब उच्च बोलियां हैं। ये हमारे लिए सिर्फ अधिक पैसा है, इसलिए भले ही चर्च ऑफ लाइट किसी को भेजता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। उसने एक और घूंट लिया। मैं वास्तव में कह सकता हूं कि युवा दासी ने गंभीरता से पूछा। अरे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने कानून केवल शहर के बाहर लागू करती हूँ। मैं हस्तक्षेप नहीं करती। अगर वो यहाँ लड़ती है तो मैं आपको उसे नीचे ले जाने के लिए भेजूंगी। लेकिन यदि वे तीनों शहर छोड़ देते हैं तो सब कुछ उन पर होगा, चाहे कोई भी मारा जाए। लेकिन गुरु, क्या आपके पास उन दोनों का उपयोग नहीं? यदि वे मर जाते हैं तो आपके लिए ओसिरिस की आंख कौन प्राप्त करेगा? यदि तत्वों के 2 शासक पानी की उच्च पुजारिन का सामना नहीं कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वे पहले स्थान पर ओसिरिस की आंख प्राप्त करने में सक्षम थे। पानी की उच्च पुजारिन कुछ भी नहीं है जिसका वे शाही शहर में सामना कर सकते हैं, और साथ ही आरव उस स्थान पर अकेला रहने वाला है। लोकेश ने चाय का एक और घूंट लेते हुए समझाया। आरव और लीरा, या उसे एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। यदि वे शहर छोड़ देते हैं तो सब कुछ उन पर होगा, चाहे कोई भी मारा जाए। ऐसा नहीं लगता कि वे पहली बार में ओसिरिस की आंख पाने में सक्षम थे। पानी की उच्च पुजारिन कुछ भी नहीं है जिसका वे शाही शहर में सामना कर सकते हैं, और आरव भी उस जगह पर अकेला रहने वाला है। लोकेश ने चाय का एक और घूंट लेते हुए समझाया। ये उनका पहला परीक्षण हो सकता है। अगर वे पास हो जाते हैं तो ये अच्छा है, अगर वे असफल होते हैं तो वे मेरे समय के लायक नहीं है। मैं अंगूठी वापस ले लूंगा और इसे 1 महीने के लिए एलोरा को दे दूंगा। क्या रुई आरव और लीरा को मार देगा, या उसे एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है? अगर वे शहर छोड़ देते हैं तो सब कुछ उन पर होगा, चाहे कोई भी मारा जाए। लेकिन मास्टर, क्या आपको उन दोनों की जरूरत नहीं है? अगर वे मर जाते हैं तो आपके लिए ओसिरिस की आंख कौन प्राप्त करेगा? यदि तत्वों के 2 शासक पानी की एक उच्च पुजारिन का सामना नहीं कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वे पहली बार में ओसिरिस की आंख पाने में सक्षम थे। पानी की पुजारिन कुछ भी नहीं है जिसका वे शाही शहर में सामना कर सके, और आरव भी उस जगह पर अकेला रहने वाला है। लोकेश ने चाय का एक और घूंट लेते हुए समझाया। ये उनका पहला परीक्षण हो सकता है। अगर वे पास हो जाते हैं तो ये अच्छा है, अगर वे असफल होते हैं तो वे मेरे समय के लायक नहीं है। मैं अंगूठी वापस ले लूंगा और इसे 1 महीने के लिए एलोरा को दे दूंगा। क्या रुई आरव और लीरा को मार देगा, या उसे एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है?